फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 7.3 जेब कतरा, जिनके लेखक हैं ज्ञान प्रकाश विवेक और पाठ की विधा है लघु कथा। ज्ञान प्रकाश विवेक के जीवन संबंधी बातों की थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो ज्ञान प्रकाश विवेक का जन्म 1948 को हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे जो है वो कहानी लिखे हैं, कविता संग्रह लिखे हैं, लघु कथा लिखे हैं और साथ ही उन्होंने क्या लिखी हैं, गज़लें भी इन्होंने लिखी। अगर इन कृतियों को देखते हैं तो इनकी कृति में जो है वो कहानी संग्रह को देखते हैं तो अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, उसकी ज़मीन, शिकारगाह और मुसाफिरनामा। अगर कविता संग्रह को देखते हैं तो दीवार से झांकती रोशनी। गज़ल संग्रह में देखते हैं तो धूप के हस्ताक्षर, आँखों में आसमान। और उपन्यास दिल्ली दरवाजा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था और इसीलिए जो है वो हरियाणा साहित्य अकादमी ने उनको जो है वो 3 बार पुरस्कार से क्या किया था, सम्मानित किया था। तो ये था ज्ञान प्रकाश विवेक से संबंधित थोड़ी सी उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें। अब हम पाठ के बारे में थोड़ी सी कहानी को देख लेते हैं। पाठ की कहानी में ज्ञान प्रकाश विवेक बता रहे हैं कि जब वह बस से नीचे उतरे और जेब में हाथ डाला तब उन्होंने देखा कि उनकी जेब जो है वो क्या हो चुकी थी, कट चुकी थी। उनको याद आता है कि उनके जेब में है क्या थे, मात्र 9 रुपये पैसे थे। साथ ही एक खत था जिसको उनको किसको भेजना था, अपनी माँ को भेजना था। और उस खत में लिखा था कि मेरी नौकरी जा चुकी है, इसलिए मैं इस बार आपको क्या कर सकता हूँ, मनी ऑर्डर नहीं भेज सकता हूँ। यह जो है उस पत्र में लिखा हुआ था। अब थोड़ी देर के बाद उनको ऐसा लगता है कि 9 रुपये 900 से भी जो है वो कम नहीं थे, क्योंकि जिनकी नौकरी चली गई है और जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब, उनके लिए जो है वो 9 रुपये 900 से भी जो है वो बिल्कुल कम नहीं है। कुछ दिन बीतने के बाद माँ का खत मिला। थोड़ा सा लेखक जो है वो सहम गया कि माँ जो है वो पैसे भेजने के लिए बोली होगी, लेकिन मैं माँ को जो है वो कैसे भेजूं करके। लेकिन जैसे ही लेखक ने उस खत को पढ़ा तो वह हैरान हो गया। माँ ने खत में लिखा था कि तुम्हारा भेजा हुआ 50 रुपये का मनी ऑर्डर मुझे मिल गया है। तुम पैसे भेजने के लिए जो है वो कभी भी लापरवाही नहीं करते हो। यह पढ़कर लेखक का मन एकदम भर आ गया। लेकिन वह थोड़ी सी उधेड़बुन स्थिति में था। उधेड़बुन स्थिति का कहने का मतलब है तर्क वितर्क की स्थिति में था कि मैंने तो पैसे भेजे नहीं हैं, फिर माँ को जो है वो कैसे पैसे मिले, कहाँ से जो है वो पैसे मिले, किसने जो है वो उनको पैसे भेजे होंगे। उनके मन में जो है कुछ कुछ इस तरीके से जो है वो विचार आ ही रहे थे कि 2-3 दिन बीते, उसके बाद जो है वो एक पत्र उनको और जो है वो मिला। इस तरीके से था कि आड़ी तिरछी लिखी हुई लाइनें थी जो कि लेखक को भी स्पष्ट समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी पढ़ने से यह बातें समझ में आई कि उस पत्र में लिखा था कि 9 रुपये आपकी तरफ से और 41 रुपये जो है वो मेरी तरफ से मैंने माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है। आखिर माँ तो सबकी माँ ही होती है, तो आपका जेब कतरा। इस तरीके से जो है वो उस जेब कतरे ने लेखक को जो है वो पत्र लिखा था। तो ये था छोटा सा लघु कथा। इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं कि सभी के में क्या होती हैं, मानवीय संवेदनाएं होती हैं। साथ ही कोई किसी मजबूरी से कुछ भी पेशा कर सकता है, लेकिन सभी में क्या होती हैं, मानवीय संवेदनाएं होती हैं। साथ ही माँ की ममता जो है वो सभी के लिए क्या होती है, बराबर होती है। साथ ही लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि सभी की माँ क्या होती है, ममता से परिपूर्ण होती है, चाहे वह किसी भी की माँ हो। इसीलिए हमें सभी माँओं का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार से ज्ञान प्रकाश विवेक ने छोटी सी लघु कथा के माध्यम से जो है वो गागर में सागर भरने की कोशिश की है और हमें जो है वो मानवीय संवेदनाओं को जो है बताने की कोशिश की है। तो ये था छोटा सा जेब कतरा कहानी के माध्यम से मानवीय संवेदना। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।